तो दोस्तों, आपने भी कभी कोई चीज खरीदते वक्त नेगोशिएशन किए होंगे और अंत में जब बात नहीं बन रही होगी उस समय आपने अंतिम बार ये कहा होगा कि यार देखिए, देने लेने वाली बात करिए, आखिरी आपका ऑफर जो भी है वो आप हमें बता दीजिए, उसके हिसाब से फिर अब हम लोग देखेंगे कि आपके साथ ये चीज खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी है। होता ना ऐसा कि यार एकदम आखिरी भाव बता दे, इसके अलावा फिर कोई बात नहीं रहेगी बीच में, जो तेरे को आखिरी में जम रहा है वो तू हमें सूचित करके बता दे। ठीक इसी तरह की बात भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस के सामने रख दी है एमका के इंजन डेवलपमेंट को लेकर। जी हाँ, और इसी के साथ साथ उन्होंने जीटीआरई और डीआरडीओ को भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि देखिए, जो भी डील करना है आपको, जितने भी बोली लगाने वाले देश हैं, जिसमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक है, यूके की रोल्स रॉयस है और फ्रांस की साफरान है, इन सभी से जो फाइनल नेगोशिएशन करने हैं वो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द सीसीएस एमका के लिए अप्रूवल देने वाला है और उसके ठीक बाद एमका के इंजन परियोजना के लिए। जी हाँ, ये वही खबर है जिसका इंतजार हम लोग पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार, हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रांस हो या फिर यूके हो, अमेरिका हो, इनके साथ लगातार हमारे इंजन को लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं। जो एमका के लिए 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट वाला इंजन हमें डेवलप करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, यानी लगभग थक ही चुके हैं। जबकि हम लोग इसके अलावा जो तैयारियां थी वो करना शुरू कर चुके हैं। हमारा जो फाइटर जेट है वो सही समय पर बनकर तैयार हो रहा है। जो इंजन डेवलपमेंट के लिए भी इकोसिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए भी काम लगातार किए जा रहे हैं। मैंने कितनी ही बार आपको वीडियोस में बताया कि जीटीआरई की तरफ से लैंड वगैरह भी फाइनल कर लिया गया है, जहां पर इंजन डेवलपमेंट को लेकर फैसिलिटीज को तैयार किया जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ रही थी कि उस पार्टनर का नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है जिसके साथ हम लोग एमका के लिए इंजन डेवलप करने वाले हैं। जो पिछले साल या फिर इसी साल की शुरुआत में हम लोग सुनते थे कि डिफेंस एक्सपो में संभवतः उस पार्टनर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, उस कंपनी का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा जिसके साथ हम लोग इंजन डेवलप करेंगे। लेकिन डिफेंस एक्सपो भी जा चुका है, काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी चीज इसके ऊपर निकल कर सामने नहीं आई जिसके बाद हम लोग पुख्ता कह सकें कि यही हमारा पार्टनर होगा जो एमका के लिए इंजन डेवलप करेगा। अच्छा, भारत के लिए भी परिस्थितियां थोड़ी सी विकट थी। अमेरिका की कंपनी हो, फ्रांस की कंपनी हो या फिर यूके की कंपनी हो, तीनों को एकदम से साइडलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेंडर काफी बड़ा है। $6 बिलियन खर्च करने वाले हम लोग, तो हर देश चाहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले, हम इंजन डेवलप करके दे भारत को। तो यहाँ पर प्रतियोगिता काफी कड़ी चल रही है। लेकिन जैसा कि हम लोग इन्हें आसानी से साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों देशों की मदद कहीं ना कहीं हम लोग ले रहे हैं अपने एमका के डेवलपमेंट के लिए। फिर यूके से इजेक्शन सीट ले लीजिए, या फिर एमका मार्क 1 के लिए शुरुआती इंजन जो है वो हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक से ही ले रहे हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से एकदम साइडलाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अंतिम फैसला तो हमें लेना ही था। अब आपको याद होगा, मैंने आपको 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत और फ्रांस हर साल डिफेंस के क्षेत्र को लेकर बायलैटरल टॉक करता है, इसे एनुअल टॉक कहा जाता है। और इस बार फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए हैं इस टॉक को करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर का नाम है सेबेस्टियन लेकार्न। तो इनकी अपनी काउंटर पार्ट यानी राजनाथ सिंह जी से एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, काफी इसमें ऑफिशियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल भी आपको दिखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। और कहने का मतलब एक गहन चर्चा हुई। तो इसी मीटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप अपना फाइनल ऑफर लेकर ही आइए, जो आपको एकदम अंतिम चीज जम रही है, जिसके बाद ही आप हमारे साथ इंजन डेवलपमेंट को करना चाहेंगे, वो आप बता दीजिए। इसके बाद अब ज्यादा समय हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था कि अगले कुछ ही महीनों में, बिल्कुल 1.5-2 महीनों में एमका का जो सीडीआर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एडीए करेगा ये कि सीसीएस से इसको लेकर मंजूरी मांगेगा। मंजूरी के दौरान कुल मिलाकर पैसे की डिमांड की जाती है, तो 14-15 हजार करोड़ रुपए इसके डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से एडीए को। उसके बाद इसके प्रोटोटाइप वगैरह तैयार करना हम लोग शुरू करेंगे, फिर उसका रोल आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, और जो हमारी गवर्नमेंट की मंशा है डिफेंस मिनिस्ट्री की, वो ये है कि एमका परियोजना को जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके ठीक बाद आप इंजन परियोजना के लिए भी मंजूरी ले लीजिए। यानी अब डिले मत कीजिए, एक साथ दोनों काम आप कर लीजिए। तो इसीलिए उन्होंने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर को अपना फाइनल ऑफर लेकर ही आने के लिए कहा था। इसी के साथ साथ जीटीआरई और डीआरडीओ, जीटीआरई में आपको बता दूं कि डीआरडीओ की ही एक ब्रांच है, इनके टॉप ऑफिशियल्स को भी ये कह दिया है कि देखिए, अब आप भी अपनी तरफ से ज्यादा लेट लतीफी मत कीजिए, जो आपको जम रहा है। ये 3 देश आपके सामने हैं जो कि आपके साथ इंजन डेवलप करने के लिए तैयार हैं। इनमें जो ज्यादा सूटेबल लगे, जिसमें भारत को ज्यादा फायदा हो, आप ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, उनके साथ फाइनल नेगोशिएशन करके हमें बता दीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर अब एमका जितनी ही तैयारी और उतनी ही जल्दबाजी में अब हमारे इंजन को लेकर भी हम लोग सीरियस हो चुके हैं। तो अब इसमें बिल्कुल भी देर नहीं होनी है।
वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परिस्थितियों को देखते हुए ये दिखाई दे रहा है कि फ्रांस हमारे माइंड में सबसे पहला कॉम्पिटिटर आता है जिसके साथ हम लोग इंजन को डेवलप करें। इसके पीछे भी हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी करंट सिनारियो को देखा जाए तो पॉलिटिकल रीजन बीच में जरूर आएंगे। अमेरिका के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, न ही यूके के ऊपर किया जा सकता। यूके के अंदर इवन देखा जाए तो इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। अभी रिसेंटली उनके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बनते हैं, उसके बाद इनकी कुर्सी के ऊपर भी खतरे मंडरा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसमें किस तरह का प्रधानमंत्री वगैरह बनता है, किस तरह की यूके की फॉरेन पॉलिसी रहेगी भारत के लिए। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर हमें ये डील को करना है, जिसके लिए फ्रांस सबसे बेटर ऑप्शन है। अभी मैक्रो रिसेंटली फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो जब तक उनका कार्यकाल चलेगा तब तक इंजन बड़ी आसानी से डेवलप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वैसे भी इंजन वगैरह की डिज़ाइन वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें इनके पास तैयार पड़ी है। जैसी ही डील साइन होती है ये प्रोग्राम अपने सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजीज वगैरह सारी कुछ है। केवल और केवल यहाँ पर जो नेगोशिएशन हो रहे हैं वो थोड़े बहुत पैसे को लेकर हो रहा होगा, आईपी राइट को या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों देखकर जल्द से जल्द इस डील को साइन कर ले, यही हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से तीनों देशों में से किसको चुनना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।